हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रांसलेशन एंड राजभाषा। ठीक है, तो आज हो गया है तुम लोगों का पेपर CHT 2024। CHT 2024 तुम लोग मुझे बताओगे फटाफट कमेंट करके कि तुम लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, और आंसर की अभी आ जाएगी 1-2 दिन में। तो आंसर की को चेक करोगे सबके सब, और फिर तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स यानी कि तुम लोगों के कितने सही हो रहे हैं वो तुम बताओगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारी 2 ही संभावनाएं बनती है। एक बन रही है प्री क्लियर होना और प्री क्लियर नहीं होना। लेकिन ये जो प्री क्लियर होने वाला है ना, नहीं हुआ तो भाई तुम एकदम चिल में हो, बढ़िया खुश रहो, मौज करो, तुम्हारे साथ हम लगेंगे 2025 में। लेकिन अभी जो बच्चे प्री क्लियर कर लेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनका प्री कैसे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चे प्री क्लियर करेंगे विथ वेरी गुड मार्क्स, हाई मार्क्स। ठीक है, कुछ बच्चे प्री क्लियर करेंगे लो मार्क्स के साथ। राइट, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अनुभव के अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम दिया है, हर बार मेरा क्लियर हुआ है। कभी प्री में हाई मार्क्स तो कभी मेंस में हाई मार्क्स, ये सब चलते रहता है। इट्स ओके, मैं तुमको सारी अपनी मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस है वो सारे तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अब जिनके हाई मार्क्स के साथ प्री क्लियर होते हैं उनके लिए ना जो मेन्स का अप्रोच होता है वो अलग होता है। ठीक है, और जिनका लो मार्क्स के साथ क्लियर होता है उनका मेंस का अप्रोच अलग होता है। तो अब तुम इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में आते हो ये तो तय करेगा क्या, तुम्हारा आंसर की। क्योंकि अगर तुम अपने रिजल्ट, प्री के रिजल्ट का वेट करोगे तो भाई तुम, मैं सच बता रही हूँ, तुम बहुत हो जाओगे लेट। ठीक है, तुम सोचोगे कि प्री का रिजल्ट आएगा और फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा या करूँगी, तो तुम हो जाओगे भयंकर वाला लेट। सारे बच्चे ना बहुत आगे निकल जाएंगे और तुम रह जाओगे पीछे मेंस की तैयारी में। बिकॉज यहाँ पे जो मेंस है, सुनने में ऐसा लगता है कि ट्रांसलेशन है और बस एसेज है, वो तो हम कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें जब एक साथ एक प्रेशर में आती है ना एग्ज़ाम टाइम पे, तो बहुत ही टफ हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये जो अप्रोच है, हाई मार्क्स वालों के लिए अलग और लो मार्क्स वालों के लिए अलग मेंस का, तो मेरे इस चैनल पे मैं मेंस की कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेंस का प्रिपरेशन करना है आपको। ठीक है, किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके मेंस में 100% अश्योरिटी हो जाएगी, किस में, मेरिट में आने की। क्योंकि इसमें मेरिट में आना भी बहुत ही चैलेंजिंग है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मैंने ऐसे देखे हैं जो प्री क्लियर कर लेते हैं विथ गुड मार्क्स के साथ प्री क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो मेंस को लोग इतने ही हल्के में लेते हैं कि उनका मेंस जो हो जाता है ना एकदम बंटाधार हो जाता है, फिर मेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो क्योंकि वो अपने प्री के मार्क्स से इतने ही खुश रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको अपने इस एग्ज़ाम सेशन के दौरान जो ये है, क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको अपने सामने आने नहीं देना है, चाहे आपके प्री में कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना आए हों। अगर आप 200 में से 180 भी लाते हो ना, तो भी आपको मेंस को सीरियसली ही लेना है। ठीक है, तो जो लोग फ्रेशर है उनके लिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। मैं बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में वो 3 इयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो मैं तुमको जिस तरह का ट्रांसलेशन सिखा सकती हूँ, मुझे नहीं लगता कि दूसरे चैनल या दूसरे टीचर्स इतना अच्छा ट्रांसलेशन सिखा सकते हैं। इतने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके ऊपर तक कैसे ले जाना है, ये मैं तुमको एकदम 100% सही सिखा सकती हूँ। ठीक है, फिर तुम बन जाओगे ट्रांसलेशन में मास्टर। क्या बन जाओगे, मास्टर। और जैसे तुम ट्रांसलेशन में मास्टर हो जाओगे, रही बात एसेस की, तो ऐसे कैसे लिखना है, कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आ सकते हैं, उनकी कंबाइंड प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगी। जिसका एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ ऐसे के बारे में। वो ऐसा है कि मान लो तुमको वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ पढ़ना है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में, तो अब ऐसा तो है नहीं कि तुम वुमेन एम्पावरमेंट का एक ऐसे पढ़ोगे, फिर चाइल्ड मैरिज पे एक पढ़ोगे, क्योंकि चाइल्ड मैरिज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर वुमेन सेफ्टी पे अलग से पढ़ोगे, ऐसा नहीं है ना। तो तुम्हारे पास इतना समय है, टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और टाइम हमारे पास कम है। तुम्हें लगेगा 2 महीने हैं मेंस एग्जाम होने में, पर 2 महीने ना प्रैक्टिस करने में यूं ही निकल जाते हो। तुमको इसमें लगेगी रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये पूरा सीन है तुम्हारा। अगर तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं तो मुझे आंसर की देख, तुमने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं
तुम लोगों को कमेंट्स में बताना है कि तुम लोगों ने अटेम्प्ट कितने किए हैं और आंसर किए आने के बाद तुमको बताना है मार्क्स। ठीक है, इस चैनल पे मैं तुमको बताऊंगी कि किस तरीके से ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, और अपना मेरा जो ईमेल आईडी है वो भी मैं शेयर कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, अपनी पर्सनल क्वेरीज़ के लिए।